मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे राउंडिंग ऑफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिक मैथ का बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राउंडिंग ऑफ। तो जैसा कि डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन में दिया गया राउंडिंग ऑफ मीन्स मेकिंग ए नंबर सिंपलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू द ओरिजिनल नंबर। तो जिसका हिंदी हो गया कि राउंडिंग ऑफ का मतलब है किसी संख्या को आसान बनाना। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? मेकिंग नंबर सिंपलर, मेकिंग नंबर सिंपलर, जिसका मतलब हो जाएगा किसी संख्या को आसान बनाना। बट लेकिन कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू ओरिजिनल नंबर, उसकी वैल्यू के पास रखना, उसकी असली वैल्यू के पास रखना, यानी उसका जो असली वैल्यू है, जो नंबर दिया जाएगा, जैसे आपको दिया गया 43, तो इसका राउंड ऑफ जब करिएगा, इसका नंबर, इसका जो वैल्यू है 43 या फिर जो संख्या है, इसमें ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यानी राउंड ऑफ में कहाँ जाएगा? या तो 50 जाना चाहिए या फिर 40 जाना चाहिए। इस तरीके से इसका कुछ रूल है जो कि आगे आपको बताया जाएगा, तो आपको क्लियर रूप से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं रूल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रूल में है कि लुक एट द डिजिट जस्ट बिफोर द प्लेस यू वांट टू राउंड ऑफ। जिसका मतलब हो गया कि जिस स्थान को राउंड करना है उसके पहले वाले अंक को देखें। यानी आपको जिस डिजिट को राउंड करना है उससे पहले वाले अंक को देखिए। जिसका कहने का मतलब हो गया यदि आपको दहाई के निकट करना है तो इकाई को देखना है, दहाई को करना है, यानी टेंस को जब करना है, टेंस को जब करिएगा तो वंस को देखिएगा, देखिए वंस को। और यदि 100 को करना है, 100 को करना है तो टेंस को देखिएगा। और यदि टेंस को देखिए, 100 को करना रहेगा टेंस को देखिएगा। और यदि 1000 को करना रहेगा तो 100 को देखिएगा। तो इस तरीक़ा से रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट है इफ द डिजिट इज लेस देन 5, यदि अंक 5 से कम हो, यदि अंक 5 से कम हो, लेस देन 5, तो कीप द राउंडिंग डिजिट सेम। और राउंडिंग, जिस डिजिट को राउंडिंग करना है उस डिजिट को क्या रखना है? सेम रखना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ कि 0 1 2 3 4 रहेगा, तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। राउंडिंग डिजिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पे। और रूल नंबर 3 जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया है कि इफ द डिजिट इज 5 और मोर, यानी 5 या 5 से अधिक है, तो ऐड 1 इन राउंडिंग डिजिट, यानी राउंडिंग डिजिट में आपको 1 जोड़ देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका हिंदी हो गया अगर अंक 5 या 5 से अधिक, 5 या उससे अधिक है तो राउंड वाले अंक में 1 जोड़ें। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 6 7 8 9 रहेगा, तो उसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक में यदि आपको कन्फ्यूजन रहा होगा तब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें अच्छी तरह से ऊपर की सभी बात क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करना है। तो जैसा कि एक नंबर आपको दिया जाएगा जिसे यहाँ पे लिखा हुआ 1768, यानी 1768, इसमें आपको राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। जैसा कि आपको रूल नंबर फर्स्ट में बताया गया था, जैसा कि आप देख रहे हैं रूल नंबर फर्स्ट में कि लुक एट द डिजिट जस्ट बिफोर, यानी जिस स्थान को राउंड करना है उसके पहले वाले अंक को देखें। किस अंक को देखना? आपको पहले वाले अंक को देखना। तो जैसा कि अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है हमारा 1768 से राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। तो 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना, तो आपको इकाई को देखना है, पहले वाले को। तो इकाई में कितना है? 8। तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि 0 1 2 3 4 तक रहता है तो सेम रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो हो जाएगा, जिसको आप देखिएगा उससे 0 बना दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 0। और 6 का क्या रह जाएगा? 6 नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं आप कि 0 1 2 3 4 में से नहीं है, तो सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। आपको क्या करना होगा? एक बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा 5 6 7 8 और 9। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 5 6 7 8 9 में, तो आपको क्या करना? ऐड 1, इसलिए यहाँ पे ऐड 1 करिएगा, 6 नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखिएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7 लिखना है। क्या लिखना है? 7। यहाँ पे हो जाएगा 7, और बाकी को जस्ट जैसे है वैसे बता दीजिएगा, 1 7 1, तो 1 7 7 0। वैसे ही 100 के नियरेस्ट कहेगा
तो आपको इसमें किसे देखना है, 100 के नियरेस्ट का आ जाएगा। तो आपको किसको देखना है, 100 के नियरेस्ट यदि बोला जाए, 100 के नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट यदि बोला जाए तो आपको किसको देखना है, 6 को देखना है। किसको देखना है, 6 को। 100 है तो 10 को देखिएगा, 10 में 6, तो यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ तक देखेंगे 6 और 8 दोनों जीरो हो जाएगा, 6 और 8 दोनों जीरो हो जाएगा। और उसके बाद 6 है तो एक प्लस हो जाएगा, यानी जो 7 है और 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो हो जाएगा 1800। वैसे ही यदि कहा जाए कि इसी डिजिट को, इसी अंक को, इसी संख्या को 1000 के नियरेस्ट 1000 राउंड अप करना, तो आपको किसको देखना है, 1000 है तो 100 यानी सैकड़ा वाले का अंक को देखिए, तो सैकड़ा में क्या है, 7, तो 7 है तो 7 तक का जितना भी डिजिट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी सब के सब जीरो हो जाएगा, जीरो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ, 7 है तो 7 रहेगा, 5 to 9 तक से दिए तो एक जोड़ देना, यानी 1 को क्या बना देना, 2 बना देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि आप देख रहे हैं 2341, 2341। तो 2341 में जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पहले कहा गया है नियरेस्ट 10, यानी 10 कहा गया, तो इकाई को देखिएगा, और इकाई में यहाँ क्या है, इकाई में यहाँ 1 है, तो 1 है तो ये जिसको देख रहे हैं वो तो जीरो हो जाएगा, जीरो। और आगे का डिजिट में कुछ नहीं जुटेगा, क्योंकि 4 तक कुछ नहीं करना होता, वो सेम का सेम रहता है, तो 4 का 4 हो जाएगा, और 3 का 3 और 2 का 2। और नेक्स्ट चलते हैं 100 डिजिट पे, और 100 डिजिट यदि बोला जाए तो यहाँ पे आपको किसको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है, किसको देखिएगा, नियरेस्ट 100 में किसको देखना है, 4 को, यानी 100 कहेगा तो 10 यानी दहाई को देखिएगा, यानी 4 को देखना, 4 को, तो 4 को देखना, तो 4 तक का जो अंक है, यानी 1 और 4 दोनों को क्या बना देना है, जीरो, 1 और 4 दोनों को क्या बना देना है, जीरो। यानी जहाँ जहाँ जिसको देख रहे हैं उससे आगे जितने भी अंक है उसको सबको क्या बना देना है, जीरो। और बाकी आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 है तो इसमें एक जुटेगा नहीं, यानी सेम रह जाएगा, क्या रहेगा, सेम। तो 3 का 3 और 2 का 2। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 में आपको क्या देखना है, 100 का अंक, यानी सैकड़ा का अंक। तो सैकड़ा का अंक में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 3 है, क्या है, 3 है, 3 है, 3। तो 3 तक यानी 1, 4 और 3 को आपको क्या बना देना है, जीरो, 1, 4, 3 को क्या बना देना है, जीरो, 1, 4, 3 को क्या बना देना है, जीरो। और जैसा कि देख रहे हैं कि 3 है तो आगे का जो 1000 में जो डिजिट है 2, और 2 क्या रह जाएगा, सेम का सेम रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 8769, 8769। तो इसे भी राउंड अप करना नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 जब करना, यानी आपको इकाई को देखना, और इकाई में क्या है, 9, इकाई में क्या है, 9। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 9 है, इकाई में क्या है, 9 है, तो 9 जहाँ तक देख रहे हैं उससे जीरो। अब बाकी 9 है तो आगे वाले डिजिट में एक ऐड होगा, यानी दहाई वाले में जिस डिजिट को बोला जाएगा उसमें एक ऐड होगा, तो एक ऐड होगा, यानी 6 से हो जाएगा 7, और 6 से हो गया 7, और 7 का तो 7 ही रहेगा, और 8 क्या हो जाएगा, 8 का 8। जैसे आप देख रहे हैं 8770। वैसे आपको कहा जाए नियरेस्ट 100, तो यदि 100 बोला जाए तो आप किसको देखना है, एक अंक कम करके देखना, नहीं दहाई को देखना, यानी 6 को देखिएगा, देखिएगा 6 को, और 6 तक का जितने भी अंक है उस सबको क्या बना देना है, जीरो। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे 100 बोल रहा है तो 10 को देख रहे हैं, दहाई को देख रहे हैं, दहाई में 6 है, तो 6 है तो आप क्या करिएगा, नेक्स्ट डिजिट को, यानी 100 वाले डिजिट में एक जोड़ देना है, यानी 7 है तो 7 क्या हो जाएगा, 8, और नेक्स्ट जो है वैसे ही उतार दीजिएगा। चलिए 8800, यानी 8800। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में आपको जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया नियरेस्ट 1000, यानी 1000 के निकट। तो 1000 के निकट में आप एक कम करके देखना, यानी सैकड़ा को देखना, यानी सैकड़ा में आप क्या देख रहे हैं, 7 है, 7, तो 7 है तो 7 तक का जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी 9 से 7 तक का जीरो हो जाएगा, 9, 6, 7 को क्या बना देना है, जीरो, जीरो। और जैसा कि आप देख रहे थे 100 डिजिट में 100वां अंक में 7 जो है यानी 4 से ज़्यादा है, तो इसमें एक ऐड होगा, यानी 8 से बन जाएगा 9। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लोग 3 एग्जाम्पल कर लिए, और नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल है
इससे आप पूरा करिएगा। 7 आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप कंप्लीट करिएगा और यदि होता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि थोड़ा बहुत कुछ भी प्रॉब्लम रह जाए तो एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।